हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं चित्तौड़ राजस्थान। अभी हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ में। ये है मीराबाई टेम्पल। चित्तौड़गढ़ की स्टार्टिंग यहीं से होती है। चित्तौड़गढ़ की स्टार्टिंग है मीराबाई का टेम्पल। अब आप देख सकते हैं ये टेम्पल कितना बड़ा है। राजस्थान बनने से पहले 19 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। 16 रियासतें राजपूत कम्युनिटी, 2 अलवर भरतपुर जाट कम्युनिटी और एक टोंक था पिंडारियों का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको एक किया और नाम दिया राजपुताना, और कर्नल टोड ने नाम रख दिया राजस्थान। अब राजस्थान बनने के बाद 7 पार्ट में डिवाइड हुआ, लेकिन मोटा मोटा कहें तो 2 पार्ट, मारवाड़ एंड मेवाड़। मारवाड़ का मतलब होता है रेतीला इलाका, डेजर्ट एरिया। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर एंड पुष्कर। जस्ट अपोजिट साइड वहां रहते तो यहां क्या होगा? पत्थर, पथरीला इलाका। चित्तौड़, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, गोगुंदा, चावंड और माउंट आबू। दोनों में अंतर, मारवाड़ के किले आपको चमक धमक वाले, शान शौकत वाले, आलीशान मिलेंगे, और मेवाड़ के किले जहां आप खड़े हैं खंडर, टूटे फूटे, पुराने या जिनका जीर्णोद्धार किया गया ऐसे मिलेंगे। कारण यह है कि मारवाड़ वालों ने समझौते किए थे, और उन्हीं में से एक मुगल अकबर के द्वारा यहाँ के महाराणा प्रताप के पास 4 बार दोस्ती का संदेशा भेजा गया। अंतिम समय में अंत में अकबर ने यह तक कह दिया कि महाराणा, मैं तुम्हें आधे हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना, जमीन पर सोना स्वीकार किया, लेकिन कदापि गुलामी को स्वीकार नहीं किया। अर्थात यहाँ खून सस्ता है और पानी महंगा है। यहाँ के राजाओं ने गर्दन कटाना स्वीकार किया है, झुकाना नहीं। समझौते को हमेशा अपने जूते की नोक पर रखा है। तो अभी आप मेवाड़ में हैं, और मेवाड़ की पहली राजधानी चित्तौड़गढ़ में है। इसकी दूसरी राजधानी रह चुका है उदयपुर। चित्तौड़गढ़ किले को आज से लगभग 1500 साल पहले, अगर कभी आपने चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक सम्राट का नाम सुना हो, तो उन्हीं के एक वंशज थे चित्रांगदा मौर्य। उन्होंने इस किले की नींव रखी। उन्हीं के नाम के आधार पर इस किले का नाम पड़ा चित्रकूट, और बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला विश्व का सबसे बड़ा किला है, जो कि 13 किलोमीटर मंजे 700 एकड़, 2100 बीघा और 2800 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार चाइना, सेकंड कुंभलगढ़, देन चित्तौड़गढ़। विश्व में लिविंग फोर्ट, जहां किले के अंदर लोग रहते हैं, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। और विश्व का ऐसा पहला किला जहां हर इमारत के बाहर आपकी गाड़ी जाएगी और किले के अंदर ही खेती बाड़ी भी होती है, चित्तौड़गढ़ का किला। देन अभी जितनी भी इमारतें आप देखेंगे इस किले के अंदर, इन्हें बनाने के लिए पत्थर कहीं से लाया नहीं गया है। राजा पहाड़ पर आया, खुदाई की, खुदाई के दौरान जो पत्थर निकले उससे इमारतें बन गई, और जो गड्ढे हो गए उन्हें तालाब बना दिया गया। देन इस किले में 113 मंदिर हैं, 84 तालाब हैं, 2 स्तंभ हैं, एक महल है। वनस्पति के हिसाब से देखेंगे तो किले में सर्वाधिक मात्रा में जो पेड़ हैं वो कस्टर्ड एप्पल, सीताफल के पेड़ हैं। 1500 साल पुराना किला है। 56 पीढ़ियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी किले पर राज किया है। 27 बार इस किले पर आक्रमण हुए हैं। 24 आक्रमण राजपूत जीते हैं, और 3 बार जौहर हुआ है। जौहर समझते हैं? तो यहाँ देखने को पत्थर है, सुनने को इतिहास है, खाने को सीताफल है, और ले जाने को सिर्फ यादें हैं। ये किला पूरे विश्व में अपने तप, त्याग, बलिदान, साहस, वीरता, सुंदरता, दानवीरता, संघर्ष, स्वामी भक्ति और स्वतंत्रता की एक कहानी है। तप में ये मीराबाई का वही ससुराल है जिन्हें खीर के प्याले में जहर मिलाकर दिया गया और अमृत बन गया। त्याग में यहाँ पन्ना धाय नाम की एक गुर्जर समाज की महिला माँ के द्वारा, धाय माँ के द्वारा अपनी ही आंखों के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया गया। अपने राजा राणा संग्राम सिंह के पुत्र और उदय सिंह को बचाने के लिए अपने ही बेटे चंदन सिंह का बलिदान दिया गया, जिनके लिए कहा जाता है पन्ना तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। क्योंकि वास्तविकता में अगर पन्ना धाय नहीं होती तो उदय सिंह नहीं होते, उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप ना होते, और महाराणा प्रताप ना होते तो ये हिंदुस्तान ना होता। क्या पता आप और हम इतने आराम से घूमने की जगह दिन में कहीं 5 वक्त बिजी हो रहे होते। 5 वक्त क्यों बिजी होते हैं पता है ना आपको? क्यों होते हैं 5 वक्त बिजी? पता है, नमाज। ओके। सुंदरता में रानी पद्मिनी के लिए कहा जाता है कि जब वो पानी पीती थी तो गले से जाता हुआ दिखाई देता था। उस समय की ऐसी 3 महिलाएं हैं जिन्हें विश्व सुंदरी कहा गया है। मेवाड़ की पद्मिनी, मध्य प्रदेश मांडव की रूपमती, और महाराष्ट्र अथवा बुंदेलखंड की मस्तानी। संघर्ष में
महाराणा प्रताप क्योंकि जंगलों में रहना और जमीन पर सोना स्वीकार किया लेकिन कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। वीरता में महाराणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा, जिनको संग्राम सिंह भी कहा जाता है, बाय बर्थ बचपन से जन्मजात उनकी एक आंख, एक हाथ, एक कान और एक पैर नहीं था, तो भी उन्होंने अपने जीवन में 100 से ऊपर युद्ध लड़े, सारे युद्ध जीते। खानवा के मैदान में जब भारत में पहली बार कोई बारूद, तोप और गोले लेकर आया बाबर, उससे लड़ते समय शरीर पर 80 घाव लग गए तो भी लड़ रहे थे। बाबर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि खुद दुश्मन तारीफ कर रहा है। बाबर ने अपनी बुक बाबरी नामा के अंदर लिखा है, उस समय हिंदुस्तान में केवल एक ही शेर था, मेवाड़ का राणा सांगा, और खानवा के मैदान में राणा सांगा मुझे खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता लग रहा था, क्योंकि उस युद्ध में मुगलों की तोपें राजपूतों को नहीं बल्कि जो राजपूतों के सीने हैं वो मुगलों की तोपों को ढूंढ रहे थे। और स्वामी भक्ति में नाम आता है घोड़े का, क्या नाम है? चेतक। कहां से आना हुआ आपका? महाराष्ट्र है। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े का नाम? नहीं पता। संभाजी महाराज के घोड़े का नाम? शिवाजी महाराज की घोड़ी थी, घोड़ा हाँ पता है ना, 6 घोड़े थे टोटल उनके, जिसमें से प्रिय थी वो घोड़ी थी, और घोड़ी की बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी, उसका नाम कृष्णा था। मैं बता देता हूँ संभाजी महाराज के घोड़े का नाम। आइडिया? पता नहीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम? क्यों ये लोग BMW या मर्सिडीज में तो चलते नहीं थे, घोड़े तो इनके पास भी थे। सिर्फ महाराणा प्रताप का ही क्यों? कारण क्या है? स्वामी भक्त। पुलिस वालों ने जिप्सी लॉन्च कर दी चेतक, स्कूटर बन गए चेतक, पंजाबियों ने गाने बना दिए यार तेरा चेतक पे चाले। चेतक ही क्यों, अदर कोई नहीं। बिकॉज आपने बलिदान दिया, इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपने बलिदान किसके प्रति दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य की रोशनी में अगर आप दीपक जलाएंगे तो दीपक का अस्तित्व खत्म होगा, सूर्य पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने महाराणा प्रताप की प्राणों की रक्षा के लिए 22 फुट के नाले को हल्दी घाटी में उलांघकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसलिए चेतक को याद किया जाता है। और बलिदान में नाम आता है जयबल सिंह राठौड़, फतेह सिंह, कल्लाजी और गोरा बादल। पूरे विश्व के इतिहास में केवल और केवल हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान और राजस्थान के अंदर मेवाड़ के चित्तौड़ का इतिहास ऐसा इतिहास है जहां इन व्यक्तियों के सिर कटने के बावजूद भी बिना सिर के धड़ 5 या 10 नहीं बल्कि 70 किलोमीटर दूर तक लड़ता हुआ गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कोई हिंदू लेखक नहीं कह रहा है, खुद अकबर कह रहा है। अकबर इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि पहली बार कुरान के खिलाफ गया। कुरान में मूर्ति पूजा करना हराम है, उसके बावजूद अकबर ने अपने महल और बीकानेर के गंगा सिंह पैलेस के बाहर हाथी पर बैठी हुई इनकी मूर्तियां बनवाई, जो आज भी वहां पर विराजमान है, जिनके लिए मेवाड़ी भाषा में कहते हैं शीश कटियो तो इधर तो लड़ियो आसान है राजस्थान री। और चित्तौड़ के लिए कहते हैं गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया, तालों में ताल भोपाल बाकी सब तलैया, रानियों में रानी पद्मनी बाकी सब पदैया, और राजाओं में राजा राम बाकी सब रजैया। देन रायगढ़ फोर्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के जस्ट पास में एक डॉग की समाधि बनी हुई है, कुत्ते की। क्या नाम था उसका? वाघ्या नाम था। और क्यों समाधि बनाई गई उसकी? कारण बताइए। नहीं, वफादारी तो सर कुत्ते का एक गुण है। समाधि इसलिए बनाई गई है, बनवाई किसने? ग्वालियर के राजा ने। क्यों बनवाई थी? क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज बीमार हो गए थे तो वाघ्या भी बीमार हो गई थी, और जब छत्रपति शिवाजी महाराज की चिता जल रही थी उसने उसमें उड़ी जंप कर लिया था। आपने अभी जस्ट यहाँ मराठा वंश कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर देखा ना? महाराष्ट्र में जब हम रायगढ़ से नीचे उतरते तो राइट हैंड पर एक छोटा सा लाल कलर का मंदिर बना हुआ है, जिसकी जीजा माँ और छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी कुल की पहली सती के रूप में पूजा किया करते थे। किसका मंदिर है वो? मेवाड़ की महारानी पद्मनी का। कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? 1303 में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन जब इस किले पर आक्रमण करता है, रानी पद्मनी जौहर कर लेती है, रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो अलाउद्दीन अपने बेटे खिजल खां को यहाँ का राजा बना देता है। देन इस किले का नाम खिजराबाद हो जाता है। वापिस रतन सिंह के ही परिवार में से राणा हमीर सिंह और विजय सिंह इस किले पर अटैक करते हैं। बड़ा भाई राजा बनता है, किले का नाम चित्तौड़ रखते हैं। छोटा भाई विजय सिंह तुलजा भवानी का पुजारी था, मंदिर निर्माण किया, और यहां से सेना की टुकड़ी लेकर महाराष्ट्र जाकर मराठा वंश की स्थापना करता है, और उसी की 33वीं पीढ़ी में से निकले छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा, ओके। तभी जब ब्राह्मण समुदाय ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक करने के लिए मना कर दिया था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के शब्द थे, मैं राजपूत घराने से संबंधित हूं। इसका जीता जागता सबूत है चित्तौड़गढ़ के किले पर हजारों साल पुराना मराठा वंश कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर। अपनी पत्नियों के लिए ताजमहल बनाने वाले काफी मिल जाएंगे। स्वराज और स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले केवल 2 ही थे, महाराणा प्रताप
और छत्रपति शिवाजी महाराज। और केवल ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदवा सूर्य के नाम से जाना जाता है। और केवल ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनके दरबार में आज तक कोई महिला नाची नहीं है। और केवल ऐसे दो व्यक्ति हैं जो दुश्मन की महिलाओं को भी अपनी माँ, बहन और बेटी के बराबर का दर्जा दिया करते थे। और केवल ऐसी दो जगहें जिनके नाम के आगे जय लगता है, जय मेवाड़ और जय महाराष्ट्र। और केवल ऐसी दो जगहें जिनके नाम से मुगल कापा करते थे, एक मेवाड़ और दूसरा महाराष्ट्र। पर समय की परिकल्पना देखिए, एक को अजमेर खा गया और दूसरे को चांद मियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है कि मृत्यु से संबंधित जो भी क्रियाकलाप, क्रियाविधियां, एक्टिविटी होंगी, जौहर, समाधि, किसी की चिता को आग देना या सती, A to Z सब इसी कवर्ड एरिया के अंदर पूरे होते हैं। हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर ये टावर है, इसे नाम दिया गया है टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ या फिर विष्णु स्तंभ। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था जब उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान इब्राहिम शाह को हराया, तो अपनी विक्ट्री के सिंबल के रूप में इसे बनाया। बनने में 10 साल लगे, 1448 से 1458, और 90 लाख का खर्चा है उस जमाने में। 90 लाख सोने चांदी के सिक्के। 122 फुट इसकी ऊंचाई है। अंदर जाने के लिए 157 सीढ़ियां बनी हुई हैं। कोविड के बाद, कोरोना के बाद इसे बंद कर दिया गया। बाकी आप टॉप तक जा सकते थे। 9 मंजिल का है, नवग्रह के आधार पर। शिव के डमरू के आकार का है, 2 मंजिल चौड़ी, 5 सकरी, 2 मंजिल वापस चौड़ी। और हमारे यहाँ की राजस्थान पुलिस जो है उसकी बाजू पर इसका निशान होता है। इसे चित्तौड़ की आग कहते हैं बिकॉज पूरे सिटी का व्यू दिखता है टॉप से। मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी की मूर्तियां इसमें बनी हुई हैं। सबसे बड़ी मूर्ति भगवान विष्णु की है, तो इसे विष्णु स्तंभ कहते हैं ना। एक मिनट, इसे से बंद कर दिया गया है। देन आप जो साथ में देख रहे हैं वो एक मंदिर था सती माता का। महिलाएं जौहर करने से पहले वहां जाएंगी, हाथ में गंगा जल का कलश लेंगी, बैठेंगी, पूजा पाठ करेंगी, उसके 7 राउंड लगाएंगी, तत्पश्चात जौहर करेंगी। बिकॉज सनातन के अंदर नंबर ऑफ 7 का जो अंक है उसे शुभ माना गया है। शादी के 7 वचन, शादी के 7 फेरे, किले के 7 दरवाजे, सूर्य के रथ में 7 घोड़े, हमारे शरीर के 7 चक्र, इंद्रधनुष के 7 रंग, तारों में सप्तऋषि मंडल, सप्ताह के 7 दिन, 7 अजूबे, संगीत के 7 स्वर, एंड आई थिंक रोनाल्डो और धोनी का नंबर भी 7 है। ओके, उत्तरी जौहर द्वार है, और जिस दरवाजे से हम एंटर हुए पूर्वी जौहर द्वार है। महिलाएं जब जौहर करने आएंगी एंट्रेंस गेट ग्रुप में इन दोनों को उपयोग में लेंगी। ये सती स्थल है, सेकंड प्लेटफॉर्म चिता स्थल है, छोटे छोटे रूम जो दिख रहे हैं आपको समाधि है। अब बात आएगी जौहर की। पीपल का पेड़ गड़ा हुआ है, सामने शिलालेख पर कुछ लिखा हुआ है। ये लोग जो पढ़ रहे हैं 2019 में शिलालेख है। सामने एक बोर्ड है ब्लैक कलर का, उस पर व्हाइट कलर से जौहर स्थल लिखा हुआ है। और इसी गार्डन में एक हवन कुंड बना हुआ है। ये गार्डन जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं, एक जमाने में लगभग 90 फुट गहरा गड्ढा था जिसके अंदर एक एक करके बहुत सारी डीप स्टेप्स, सीढ़ियां उतरती थी। अंदर जाने के बाद बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली वस्तुएं, उदाहरण के लिए चंदन की लकड़ी, घी, तेल, रुई, कपड़े, नारियल के छिलके, सूखी पत्तियां, कपास, इत्र इत्यादि प्रकार की सामग्री को कलेक्शन के रूप में कलेक्ट करके रखते थे। जब इस किले के ऊपर आक्रमण होता है और यहाँ के राजा महाराजा किसी भी कारण की वजह से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और जिन्होंने आक्रमण किया है ऑब्वियसली वह लूटपाट करने के लिए किले के अंदर प्रवेश करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ की माताएं बहनें अपने स्वाभिमान, कुल की मर्यादा, सतीत्व और अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वेच्छा से अग्नि प्रवेश अथवा आत्मदाह करती हैं। उसे जौहर कहते हैं। इंसान के मरने के 36 तरीके होते हैं और सबसे दर्दनाक तरीका होता है किसी का आग में जलकर मरना। सोचने वाली बात यह है कि हमारी माताओं बहनों ने ऐसी क्या परिस्थितियां देखी होंगी जो किसी अन्य तरीके से अपने आप को समाप्त करने के सिवाय स्वेच्छा से जिंदा आग में जलाकर समाप्त करना स्वीकार किया। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेव नेक्रोफिलिया, पहले जमाने में जलजौहर नाम का एक जौहर होता था। राजस्थान में रणथंबोर नाम का एक किला है, वहां के राणा हमीर सिंह की वाइफ ने पद्मा नाम के तालाब में अपनी बेटियों के साथ कूदकर जलजौहर किया था, पैरों में जंजीर और पत्थर बांधकर। लेकिन जब इन विधर्मियों ने उस एरिया को कैप्चर किया तो महिलाओं के मृत शरीर को पानी से निकालकर उसके साथ गलत किया। समझ रहे आप क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए अग्निजोर अपनाया गया ताकि मृत्यु के पश्चात भी हमारे पार्थिव शरीर को कोई छू ना सके। इस निश्चित जगह पर 3 बार जौहर हुआ है। पहला 1303 में आक्रमण करता है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन, तब यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के किए गए छल और सैन्य बल की कमी की वजह से रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। महारानी पद्मिनी ने यहाँ 16,000 लेडीज के साथ जौहर किया। दूसरा 1535 में अटैक करता है गुजरात से बहादुर शाह। यहाँ की रानी थी राजमाता कर्मावती, राणा सांगा की वाइफ, उदय सिंह की मां, मीरा की सास, महाराणा प्रताप की दादी। 13,000 लेडीज के साथ जौहर किया। लास्ट 1567 to 68 अटैक करता है मोहम्मद जलालुद्दीन अनपढ़। अनपढ़ मतलब अकबर। केवल इतिहास में एक ही व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं था। उदय सिंह उदयपुर थे। सेनापति जयमल सिंह राठौड़ और फतेह सिंह राठौड़, जिनके सिर कटने के बाद भी धल लड़ते रहे, उनके वीर गति के पश्चात यहाँ 7,000 माताओं ने जौहर किया। समय बीतता गया,
मानवीय क्रियाकलाप, जलवायु, हवा, नेचुरल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कोलॉजिकल सर्वे ने इसे अपने अंडर में लिया, तो ये जमीन उन्हें पैक मिली। खुदाई के दौरान उन्हें बहुत सारी अस्थियां, राख, जलने वाली वस्तुएं और कुछ मात्रा में आभूषणों के अवशेष मिले। उसी के आधार पर इसे जौहर स्थल कहकर पैक किया। पीपल लगाया, सनातन धर्म में कहते हैं देवताओं का वास होता है। एक शिलालेख लगाया, अंदर हवन कुंड इसलिए बनाया क्योंकि आज भी होली के 11 दिन बाद शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पूरे किले के ऊपर एक जौहर मेला नाम का मेला लगता है। तब यहाँ के अंतिम वंशज राजा जो है तत्कालीन विश्वराज सिंह, लक्षराज सिंह सर्व परिवार के साथ, सर्व समुदाय के साथ आते हैं। आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करते हैं। यहाँ ज्यादा मात्रा में किसी भी प्रकार की ज्वेलरी नहीं मिली क्योंकि अलाउद्दीन जौहर की आग का ठंडा होने का इंतजार करता रहा, और जब जौहर की आग ठंडी हो गई तो इस जगह से 74 मन सोना निकाल के ले गया। एक मन में 40 kg थे, मतलब 3 टन सोना निकाल के ले गया। हमारे देश का दुर्भाग्य हमें पढ़ाया गया मुगलों ने बनाया। लाल किला शाहजहां ने नहीं, अंगद पाल सिंह तंवर पृथ्वीराज चौहान के नाना जी ने बनाया है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, सम्राट समुद्रगुप्त ने बनाई। ताजमहल शाहजहां मुमताज की याद में बना था, तो उसमें मुमताज की कब्र भी तो होनी चाहिए, लेकिन मुमताज की कब्र तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर मुमताज के मकबरे के नाम से जानी जा रही, जहां संभाजी महाराज ने शेर को फाड़ा था। ताजमहल दूसरा झूठ, प्यार की निशानी सर कैसे हो सकता है? शाहजहां ने अपने ही भाई को मारकर उसकी वाइफ मुमताज से 6ठे नंबर पे शादी की। मुमताज 33 वर्ष की उम्र में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई, और उसके तीसरे दिन शाहजहां ने अपनी खुद की बेटी जहांनारा से निकाह कर लिया। और खुद की बेटी से निकाह करने का कारण बताया कि मुझे उसमें मुमताज की शक्ल नजर आती, तो कैसे प्यार। वाकई में कोई प्यार की निशानी। चित्तौड़ का एक किला है आपके समक्ष, ये जौहर वाली जगह है जहां अपने पतियों के वियोग में अगणित छत्ताड़ी महिलाओं ने हंसते हंसते अपने आप को दहकती हुई ज्वाला में समर्पित कर दिया, ताकि छूना तो दूर की बात कोई उन्हें बुरी नजर से देख भी ना सके। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया? इश्क और जंग में हर चीज जायज है। सारे शब्द उर्दू के, हमें ऐसी कोई कहावत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ युद्ध के नियम होते हैं और प्यार में त्याग होता है। मुगल खुद कहां से आए थे? समरकंद और मकराना, जहां से आए वहां एक अच्छा सा टॉयलेट नहीं बना पाए, और इंडिया में आके उन्होंने ताजमहल बना दिया। मुगलों को आयु 1400 साल हो गए, और 1400 साल में जो अपने नाप का पजामा नहीं सिलवा पाए, वो खाक ताजमहल बनाएंगे। मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर को नाम दिया गया है समाधीश्वर, अर्थात समस्या का समाधान करने वाले अथवा शमशान भूमि पर बैठे हुए भगवान। मंदिर को 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के परमार शासक राजा भोज, जिनका धार से लेकर भोपाल तक राज था, जिनके लिए एक स्लोगन है, आपने अगर सुनाओ, कहाँ राजा भोज, गलत कहावत है ना, रियल कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलगन। गंगू तेली कोई नहीं था, गांगे और तेलगन साउथ के 2 राजा थे, जिनके नाम पर तेलंगाना बना हुआ है। दोनों ने मिलकर राजा भोज को हराने के लिए अटैक किया। उल्टा राजा भोज ने उन्हें हराकर 6 महीने के लिए कैद कर दिया। कहावत हो गई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे तेलगन, और हमने कर दिया गंगू तेली। देन जब राजा भोज ने इसे जब निर्मित किया, इसके अंदर तब से 9 फीट का गॉड का मूर्ति है। गॉड मतलब जिसको आप मराठी लोग दत्ता कहते हैं। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, सृष्टि का निर्माण करता, पालन करता, विनाशक ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 सिर है, शरीर एक है। ऐसी मूर्ति आपको चित्तौड़, महाराष्ट्र एलिफेंटा, काठमांडू नेपाल और इंडोनेशिया बाली द्वीप 4 जगह देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू अब हाइट अनुमान लग सकते हो, उस समय राजा हुई क्या हाइट होती होगी? अलाउद्दीन और उसके बेटे खिजल खां के द्वारा 1303 के अटैक के दौरान ये डिस्ट्रॉयड किए गए। राणा कुंभा की फादर राणा मोकल ने इसे रिनोवेट किया, तो इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इन गणेश और आपके घर के गणेश में एक डिफरेंस है, इनकी सूट राइट है, घर में लेफ्ट होती है। अकॉर्डिंग टू वास्तु इन्हें घर के अंदर रखना उचित नहीं होता। सुबह शाम पूजा पाठ करना अनिवार्य है, कई बार हम चूक जाते हैं, विशिष्ट मंदिरों के लिए बनाए गए हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ होने के कारण सिद्धि विनायक कहते हैं। पहली बार गणेश चतुर्थी का त्योहार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में मनाया गया था, और उन्हें इस चीज का सुझाव सोलापुर के रहने वाले कृष्णा भैया के द्वारा दिया गया था। और सर्वपूर्ण परिवार के साथ जो ऐसा मूर्ति होता है आपको राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर के किले में देखने को मिलता है, खंडित किया गया है। ओके, खंडित पूर्णता आप देख ही रहे, खंडित हर चीज। भगवान गणेश के परिवार में भगवान शिव, पार्वती, कार्तिक, भगवान गणेश, वाइफ रिद्धि सिद्धि, बेटे शुभलाभ, बेटी संतोषी, शुभलाभ की पत्नी शुद्धि बुद्धि, उनकी बेटी तुष्टि पुष्टि, उनकी बेटी सृष्टि विरष्टि, वो आकाशविनी, अशोक सुंदरी, देवमाला एंड अमोद विमोद। मंदिर का टाइमिंग क्या बताया मैंने आपको? 11वीं सेंचुरी बताया था ना, 11वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है। तो मंदिर के अंदर देखिए क्या टांग रखा है आपने? ये पर्स आपकी सहेली वेट कर रही है, बिकॉज पता है क्यों? 13वीं सेंचुरी के मंदिर के अंदर कोई लेडीज, सॉरी 11वीं सेंचुरी के मंदिर के अंदर क्या टांग रखा है लेडीज, देख सकते हैं। पर्स लगा हुआ। हम सोच रहे हैं एडवांस चल रहा है।
ओके, देख सकते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमें बाद में बताएगी, हनुमान चालीसा में पहले लिखी है। पृथ्वी का शेप हमें बाद में बताया गया, वरह के दांतों पर पृथ्वी वो भी है। अभी हम जस्ट 7th सेंचुरी के मंदिर के अंदर, 8th सेंचुरी के मंदिर के अंदर नवग्रह के देख कर आ रहे हैं, और हमें गैलीलियो गैलीली 1606 में नवग्रह के बारे में बताता है। देन पृथ्वी पर प्लानेट टूट टूट गिरते हैं, उन्हें रोकने का काम करता है बृहस्पति ग्रह। एक राउंड पूरा करने में 12 साल लगा था। हमारे यहाँ उसी की परिधि पर कुंभ का मेला लगता है। साइंस एडवांस हुई टेस्ट टू बेबी, हमारे यहाँ कौरवों के टाइम पर 100 बच्चे ऐसे ही हुए थे। लोग हम पर हंसते थे। किरणा कश्यप ने समुद्र में पृथ्वी को फेंक दिया। नासा ने 3 बार स्टेटमेंट चेंज करने के बाद गरुड़ पुराण को सच साबित करते हुए कह दिया है कि पृथ्वी से 150 वर्ष की दूरी पर इतना पानी है कि वहाँ 3000 पृथ्वी एक साथ डूब सकती है। ओके, उसके बाद जस्ट पास में जो भैया फोटोग्राफी कर रहे हैं, वहां से आपको एक व्यू दिखाई देगा। चित्तौड़गढ़ जब गूगल पर सर्च करते हैं, पहला व्यू उसी का आएगा। एक पानी का कुंड बना हुआ है, छोटे मोटे 84 है, बट 22 में आज भी पानी है। ये वाला किले के लिए वरदान है। अकॉर्डिंग टू सीजन लेवल अप एंड डाउन होता है, पर खाली नहीं होता है। एक पत्थर का गाय का मुंह है, गौमुख कहते हैं, उससे पानी निकलता है, शिवलिंग पर गिरता है। पानी कहाँ से आता है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। उस जमाने में अंदर 2 समाधि डूब गई, एक पर सास पूजा करती थी, एक पर बहू कर्णावती और मीराबाई, तो सास बहू का कुंड भी कहा जाता है। अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से महिलाएं पर्दा प्रथा से बचने के कारण रानियों के साथ स्नान करने के लिए आया करती थी। कुछ लोगों का मानना है कि पासी में निर्भयनाथ नाम के संत रुकते थे, मठ बनी हुई है, उन्होंने तपस्या की थी, तो उन्हीं के तपोबल का प्रभाव है। तो इसके लिए एक स्लोगन है, गौमुख झरे झरना भरे निर्भयनाथ की ठौर, और करोड़ों करोड़ों वर्ष जो करे तपस्या वो आए गढ़ चित्तौड़। ऊपर से ही फोटोग्राफी करेंगे, अंदर दर्शन करेंगे। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल क्वीन इन 13th सेंचुरी, पद्मिनी पैलेस। ओके सर, वो जो हमारे गाइड भैया ने बताया वो है ये कुंड। आप देख सकते हैं इसका पानी कभी खाली नहीं होता है। आप जब भी गूगल के ऊपर सर्च करोगे चित्तौड़गढ़, तो आपको यही नज़ारा उन फोटोज़ में, इमेजेस में देखने मिलेगा। यही है वो कुंड, यहाँ पर सब स्नान करते थे। ये है उदयपुर। पंखे नहीं थे, राजा रानी जलमहल में रहते थे, आना जाना नाव से होता था। नाव को जलमहल की सिड्डी से बांध देते थे और पानी के अंदर जहरीली मछलियां मगरमच्छ छोड़ देते थे, ताकि बिना अनुमति कोई अंदर आ जा ना सके। हवा अगर पानी को छुड़ जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, ऐसी का काम करेगी। ओके, आपने पद्मावत मूवी देखी है? आपने सुना होगा मूवी का विरोध हुआ था, अरणी सेदा के द्वारा संजय लीला बंसाली को थप्पड़ मारा गया, सेट में जलाया, इधर लगा लो, इधर, हाँ, सेट जलाया, तोड़फोड़ की गई। उसका मुख्य कारण यह है, उस मूवी में कुछ चीजें गलत है। पहला, घूमर नृत्य, रानियां नहीं नाचती है। दूसरा, रानी का चेहरा नहीं दिखाया। तीसरा, रानी दिल्ली नहीं गई थी। लेकिन संजय लीला बंसाली ने जो मूवी बनाई है पद्मावत, उसमें कुछ चीजें गलत है। पहला, घूमर नृत्य, ओके। दूसरा, चेहरा नहीं दिखाया। और तीसरा कौन सा? रानी दिल्ली नहीं गई थी। संजय लीला बंसाली ने मूवी पद्मावत नाम की बुक को पढ़कर बनाया है। बुक को लिखने वाले का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि खुद एक मुगल है। उसने किताब लिखी 16वीं सदी में, कहानी है 14वीं सदी की। आज के 10 साल पहले मेरे घर में क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं है, और चचा जान 200 साल पहले की बात को लिख के चले गए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मूवियों के द्वारा इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जब ये मूवी रिलीज हो रही तो काफी लोगों का इंटरव्यू आया, काफी लोगों ने ट्वीट किया। एक महिला कलाकार है महाराष्ट्र की, उन्होंने भी ट्वीट किया। क्या नाम उनका? श्रीमान राखी सावंत। उनका कहना था कि रानी पद्मिनी की जगह मैं होती तो मैं जौहर नहीं करती। अरे मैडम, अब आपको कौन बताए, रानी पद्मिनी की जगह अगर आप होती तो उल्टा अलाउद्दीन खिलजी को जौहर करना पड़ता। हाँ, बात क्या करते हैं। जमीन थी, यहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी। अलाउद्दीन 8 महीने, बहादुर शाह 6 महीने, अकबर कैंपिंग कर यहीं रुके हुए थे। ये युद्ध का मैदान है। सूर्यवंशी राजा अपने युद्ध का मैदान अपने महलों के सामने ही बनाते थे, अपने किलों के सामने ही बनाते थे। इस दरवाजे को सूरज पोल नाम इसलिए दिया गया है कि सूर्य की पहली किरण इस पर गिरती थी, सूरज पोल नाम दिया। पोल का मतलब दरवाजा। ऑल ओवर राजस्थान में दरवाजे या गेट को पोल कहते हैं। 7 दरवाजे थे, तोड़ दिए गए हैं। एक खंडर बना हुआ है, डिस्ट्रॉयड है, और ये रिनोवेट है, आपको पत्थर से दिखाई दे रहा है। ये दरवाजा बाद में लगाया गया है। यहाँ का ओरिजिनल दरवाजा जो था, अलाउद्दीन अपने साथ उखाड़ कर ले गया था। 6 टन का अष्ट धातु का बना हुआ था, और उसने आगरा के लाल किले में लगवाया था। लेकिन उसके 462 साल समथिंग मैक्सिमम अकबर आ जाता है वहां पर लाल किले में, और भरतपुर का राजा था सूरजमल जाट, उसके यहाँ हो जाता है जवाहर सिंह नाम का बेटा। तो वो बेटा वहां पर जाता है और अकबर के किले में से वो दरवाजा उखाड़ के ले आता है। और आज भी भरतपुर के अंदर जो डीक का किला है, अष्ट धातु का दरवाजा वहां पर लगा हुआ है। रियल दरवाजे की कॉपी आफ्टर सनसेट बंद कर देते हैं, सनराइज होते ही खोल देते हैं। हाथी की ऊंचाई पर इसमें कील लगे हुए हैं। हाथी को शराब पे लगाकर दरवाजा तोड़ेंगे तो उसके सिर में कील चुभेगा, वो पीछे हट जाएगा। अलाउद्दीन ने दिमाग लगाया, इन किलों पर ऊंट को मारकर टांगता है। हाथी टक्कर मारेगा ऊंट को, ऊंट के अंदर कील चुभेंगे और दरवाजा टूट जाएगा। रास्ता जिगजैग बनाया गया है। हाथी डायरेक्टली मारेगा, ताकत ज्यादा होगी, और घूमकर मारेगा तो प्रेशर कम होगा। देन दीवार जो आप देखते हैं, इस दीवार को परकोटा या तटबंदी कहा जाता है।
ऊपर वाले हॉल्स जो है तीर कमान भाले के लिए है, और नीचे जो हॉल दिखाई दे रहा है नाली टाइप, उसमें गर्म पानी गर्म तेल डालते हैं ताकि कोई भी कांटे की सहायता से, रस्सी की सहायता से, या गोरपट नाम का एक जानवर होता है, आई थिंक तानाजी मूवी में आपने देखा हो, उसकी सहायता से कोई ऊपर ना चढ़ सके। नीचे सूरजपोल नाम का गांव है, वही लोग खेती करते हैं। कोटा दिल्ली हाईवे जा रहा है, कुंभकर्ण पहाड़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, अरावली के रेंज है जो गुजरात तक जाते हैं। ओके, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आराम से फोटोग्राफी कीजिए। उसके